तो दोस्तों, कौन सा बेस्ट टैबलेट लें जो आपको 13,529 रुपये का मिल जाए लाइक दिस। ये सैमसंग का टैबलेट है, लेकिन इसे मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक्चुअल कितनी बड़ी लार्ज डिस्प्ले की आपकी रिक्वायरमेंट है, उसे भी देखेंगे और कौन सा टैबलेट लेना चाहिए और उस टैबलेट से क्या आपके सारे काम हो सकते हैं, क्योंकि नई सेल भी आ रही है और एजुकेशन पर्पस से ले रहे हैं। तो इस टाइप के प्रिंटर को ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी स्लिप बनाने के बहुत ज़्यादा काम आते हैं लाइक दिस। और इसके बाद जैसे कि मैंने टैबलेट से प्रिंट निकाला है, तो यहाँ पे आपको इसमें की क्वालिटी भी प्रोवाइड करवा देते हैं। वैसे प्रोडक्ट ऐड कर रखा है, चेक कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, कौन सा बेस्ट टैबलेट आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और कैसे हमें लेना चाहिए टैबलेट। क्यों की बात करी जाए तो एक तो आपका बजट, किस तरीके से आपका बजट है उस तरीके से आप टैबलेट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं या नहीं करते, या आपको अपने बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है। ऊपर से बात करी जाए तो फ्लिपकार्ट पे फ्रीडम सेल स्टार्ट हो रही है, जहां आपको लोएस्ट प्राइस मिल जाएंगे। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वहां भी ऑफर मिल जाते हैं, और आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, तो वहाँ से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट अच्छा मिल जाता है। SBI, HDFC जो भी हैं वो सब मिल जाएंगे आपको। ऊपर से बात करें, रक्षाबंधन आने वाली है, वहाँ पे आपको सेल मिलेगी, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आप अपने बजट के हिसाब से बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम टैबलेट ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, तब आपको बिगेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट टैबलेट है। क्योंकि टैबलेट तो आपको लमसम हर कोई अच्छा मिल जाता है, लेकिन कितनी लार्ज स्क्रीन चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, क्या हमें प्रोसेसर में ज़्यादा पैसा लगाना है, या बात करी जाए तो मैं लो रेंज में अच्छा बेस्ट टैबलेट ले सकता हूं। तो मार्केट में तो आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप अपने हिसाब से मार्केट में मूव ऑन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा है कि कौन सा बेस्ट टैबलेट है। ऊपर से बात करी जाए तो क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस का बहुत अच्छा चलन है, तो उसे देखें तो वहाँ पे आपको नीड है कम से कम 10 से 11 इंच के डिस्प्ले की, जहां आपको जो प्रोसेसर है वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और देखनी है आपको कि जो उसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन है कम से कम फुल HD तक सपोर्ट करे। कभी ऐसा ना करें कि आप ख़रीद लें ऐसा टैबलेट जहां आप फंस जाएं कि मैंने टैबलेट तो ख़रीदा है लेकिन फुल HD तक वीडियो नहीं प्ले हो पा रही, तो वहाँ पे ना पिक्सल की वजह से जो क्लियर लिखावट है वो समझ में नहीं आ पाती है। ऊपर से जो आपको चाहिए वो कम से कम 6 से 8 GB रैम और 128 GB में आपको लेना है। 64 GB में मत लीजिएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस बाहर लेनी है या आप घर में रह रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट यही है कि ब्रॉडबैंड लगवाइए, उससे कनेक्ट कीजिए, या आपके पास कोई और 5G मोबाइल फ़ोन हो घर में तो उसके द्वारा कनेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। लेकिन आपको मैक्सिमम भारी रहना है तो आपको 5G टैबलेट, फिर उसकी कॉस्ट जो है वो 20-25 हज़ार रुपये तक चली जाती है। ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो वहाँ पे जो आपकी रेंज है वो अराउंड 15,000 रुपये तक चली जाएगी ऑन वाईफाई डिवाइस पे, जहाँ स्पेशली सिम कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन आप स्पेशली टैबलेट इस काम के लिए देख रहे हैं कि मैं अपने नोट्स संभाल के रखता हूँ या रिटर्न करने का काम मेरा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे PDF क्रिएट करनी होती है, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट 11 इंच की डिस्प्ले लेनी है, अच्छा प्रोसेसर लेना है, ज़्यादा प्रीमियम में नहीं जाना, और वहाँ पे आपको 6 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज लेना है, क्योंकि फाइलें स्टोर होंगी। और उसके लिए जो आपका बजट है वो 15,000 से लेकर 25,000 तक चला जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में आपको 5G टैबलेट लेना है। ऊपर से बात करें, बट आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए अच्छे टैबलेट एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने डाल रखे हैं, इसलिए प्राइस सेगमेंट बता रहा हूँ जिससे कि आपको हेल्प हो। ऊपर से बात करी जाए तो आपको, हाँ मैं खाली बैठा हूँ, मुझे मूवी भी देखनी है टैबलेट में, थोड़ा बहुत मैं अपना काम भी कर लेता हूँ, तो आपको एटलीस्ट OLED लेनी है 10 से 11 इंच के बीच में। और ऊपर से बात करी जाए तो मिड रेंज प्रोसेसर लेना है, ज़्यादा प्रीमियम में नहीं जाना लेकिन लोअर वाले पे बिल्कुल नहीं जाना, जहाँ आपको 6 GB से लेके 8 GB तक रैम मिल जाए तो बेस्ट है 128 GB में। और याद रखिएगा वहाँ पे आपको डिस्प्ले जो हर्ट्स हैं वो 90 से 120 हर्ट्स तक की डिस्प्ले पे प्रेफर करना है, तभी आपको एक अच्छी क्वालिटी। लेकिन इस कंडीशन में जो आपका टैबलेट का बजट है वो 30,000 रुपये तक चला जाएगा। आपको गेमिंग के लिए टैबलेट चाहिए तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए लार्ज डिस्प्ले, जहां आपकी प्रॉपर तरीके से फिंगर हो जाए और आप आराम से
हाँ यार मज़ा आ रहा है खेलने में, तो उस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ मूव करना होगा। फ्लैगशिप टैबलेट जो आते हैं एक अच्छे प्रोसेसर के साथ आते हैं, जहां आपको स्पेशली 8 GB से लेकर 12 GB रैम तक जाना है और 256 GB के स्टोरेज में जाना है, क्योंकि तब आप कोई गेम डाउनलोड करते हैं तो 5 GB 6 GB ऊपर से उसका खुद भी एंड्रॉयड है सिस्टम, तो 15-20 GB वो भी ले लेता है। तो उस कंडीशन में आपको 40,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन तब आप और प्रीमियम में जाएंगे तो ये 50,000 रुपये बजट हो सकता है। लेकिन एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि मैं वीडियो एडिटिंग कर लूँ, तो हर किसी टैबलेट पर नहीं कर सकते। तो आपको समझना होगा सबसे पहले जो टैबलेट रेंज है वीडियो एडिटिंग के लिए, आपको एक तो OLED सेलेक्ट करनी है कि आपकी पिक्चर क्वालिटी में कोई डिफरेंस ना हो। ऊपर से 11 इंच से बड़े टैबलेट लेने हैं डिस्प्ले साइज़ में। फ्लैगशिप टैबलेट पे जाना है जहां आपको अच्छा एंड फास्ट प्रोसेसर मिल जाए, और कम से कम 12 GB से ऊपर की रैम पे आपको मूव करना है, और उस कंडीशन में आपको 256 GB या 512 GB में मूव करना है। लेकिन याद रखिएगा डिस्प्ले हर्ट्स 120 होने चाहिए, जिससे कि आपकी जो वीडियो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहे। लेकिन उस कंडीशन में जो बजट है वो 50,000 से लेकर 60,000 रुपये तक चला जाता है, और यही आप एप्पल में मूव करते हैं तो अब आप कहीं ना कहीं 70-80 या लाख रुपये तक के टैबलेट पे मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन आपको ऑफिस वर्क के लिए टैबलेट चाहिए, तो बात की जाए तो 11 इंच से लेके 13 इंच तक की लार्ज से लार्ज डिस्प्ले, क्योंकि आपको MS ऑफिस हो गया या अदर्स मतलब फीचर्स हो गए वो भी आपके यूजेबल रहते हैं। और वहाँ पे हमें कोशिश ये करनी है कि एक मिड रेंज प्रोसेसर मिल जाए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 8 GB से लेके 256 GB स्टोरेज हो गया, 50,000 तक का बजट। लेकिन आपको ड्राइंग के लिए चाहिए कि मुझे कुछ आर्टिकल बनाना है या स्पेशली कुछ ड्राइंग करनी है, तो वहाँ पे एक तो लार्ज डिस्प्ले, हाई परफॉर्मेंस क्वालिटी प्रोसेसर चाहिए। फ्लैगशिप में जाइएगा, और उसकी रेंज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि आपको 10 GB से ऊपर रैम चाहिए, और स्टोरेज आपको कम से कम 512 GB लीजिएगा, क्योंकि जो रॉ फाइल होती है वो बहुत ज़्यादा एम्बिएंट GB में चली जाती है, तो आप थोड़े कम स्टोरेज के साथ मूव ऑन नहीं कर सकते। लेकिन उसमें मैं प्रेफर करूंगा कि आपको एप्पल के पास ही मूव करना चाहिए। ये जो टैबलेट है हमारा सैमसंग का है, इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये हमने टैबलेट 13,529 रुपये का ख़रीदा था, और ये ख़रीदा था हमने 2024 में। लेकिन अब मेमोरी हर चीज़ के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अब आप यकीन नहीं कर सकते इस प्राइस सेगमेंट में आपको टैबलेट मिल जाए। लेकिन आपको 15-20 हज़ार रुपये की रेंज में टैबलेट मिल जाएंगे। जैसे कि ये जो वेरिएंट है मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, ये 64 GB वेरिएंट GB के साथ आता है, जिसमें 4 GB रैम है। लेकिन आज की डेट के हिसाब से मत लीजिएगा। कम से कम आप कोई भी ऐसा टैबलेट ले रहे हैं तो उसके साथ कम से कम 3 से 4 साल के OS अपडेट हों तभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ चलना बंद कर देती हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। हमने एक्सटेंड करने के लिए 128 GB का कार्ड डाल लिया था, लेकिन मैं इसमें यूट्यूब हो गया या स्पेशली थोड़े से गेम भी प्ले कर लेता हूँ, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग पावर कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन जो हमने लिया था वो सिर्फ ये था कि टैक्स इसके ऊपर आ जाए और हम कैमरे के सामने बैठ के रीड कर लें, उस काम के लिए ये बेस्ट है। लेकिन तब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ HD डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले बड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको क्वालिटी डिस्प्ले मिले, तो यहाँ पे आके एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी के टैबलेट और जो आपको चाहिए वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होना चाहिए। बाकी आप व्हाट्सअप नंबर हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अलग से स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आप हमसे पूछ भी सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट है ChatGPT या Google Gemini की हेल्प ले सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो परफेक्ट प्रोसेसर रेंज, कौन सा प्रोसेसर, कितनी डिस्प्ले, सब कुछ बता देगा। ये वीडियो आपको अच्छे लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।